नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार की सियासत इस बार अलग रूप लेने वाली है। इस बार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की जो राजनीति की गणित है वो भी काफी हद तक बदल जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस खबर के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर समझ जाइएगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही तमाम बाहुबली जितने भी नेता हैं उनका अब राजनीति में सक्रियता बढ़ गया है। अनंत सिंह की हम आज बात करेंगे। अनंत सिंह को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीते जिस दिन से उनको जमानत मिली, अनंत सिंह जेल से बाहर आए, जेल मैनुअल में चेंजेस हुआ, अनंत सिंह बाहर आ गए जमानत पर। इसके बाद से ही लगातार वो बयान दे रहे थे कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि कहां से लड़िएगा, किसके टिकट से लड़िएगा, तो जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, नीतीश जी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की बातें ललन सिंह कहते नजर आए। लेकिन एक ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात होती है। ललन सिंह वही है कद्दावर नेता जदयू के जो हमेशा से नीतीश कुमार के सबसे करीबी पाए जाते हैं। अनंत सिंह की पहले नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके बाद फिर ललन सिंह से मुलाकात होती है और अचानक से अनंत सिंह चुप्पी साध लेते हैं। अब अनंत सिंह का मीडिया से इंटरैक्शन बंद हो गया है। आखिर बात क्या हुई है? क्या कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है जदयू के भीतर जिसकी महक अभी तक किसी को नहीं लगी है? तो तमाम सवाल है, लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह मिले हैं ललन सिंह से और इसके बाद से ही चुप्पी धारण कर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच ऐसी बात हुई है जिस वजह से या तो अनंत सिंह गुस्से में चुप है या फिर उनको चुप रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए, बिहार की सियासत में अब ये देखा जाता है अक्सर ही कि जबरदस्त बदलाव होता है और इस बार बदलाव की शुरुआत हो रही है। तमाम जितने भी कद्दावर नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, वो एक के बाद एक लगातार एक्शन में आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। चाहे वो आनंद मोहन की बात कर लीजिए, अनंत सिंह की बात कर लीजिए, सूरजभान सिंह की बात कर लीजिए, प्रहलाद यादव की बात कर लीजिए, लगातार सभी नेता जितने भी बाहुबली नेता हैं वो सब एक्शन में हैं। ऐसे में देखिए, अनंत सिंह चुप क्यों है, ये चर्चा का विषय जरूर बनता है। दरअसल अनंत सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में विवादों और हलचल का केंद्र रहे। उनके बेबाक बयानों और विवादित कद ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया है जो चुनावी माहौल को गरमाने में सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। अब अचानक से अनंत सिंह चुप हो गए हैं। ना तो कोई बयान आया है उनका बीते 2 दिनों से और ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यह अचानक चुप्पी राजनीति के गलियारे में कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है। तो साफ तौर पर हम भी आपको बता रहे थे कि पहले नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात होती है। हमने भी उनके करीबियों से बातचीत की, तो उनके करीबियों का कहना था कि 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी नीतीश कुमार से और मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो क्या सीटों को लेकर के बात हुई है कि आप मोकामा से चुनाव लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? नीतीश कुमार ने उनको क्लियर कर दिया, इसलिए अनंत सिंह चुप है। बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, ललन सिंह बिहार के दिग्गज नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, केंद्र में मंत्री है, वो मोकामा से सांसद है और तमाम देखिए अगर बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ललन सिंह इस वक्त भूमिका में है जदयू की तरफ से। मेन चेहरा नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह का ही है, क्योंकि फैसले ललन सिंह ही ले रहे हैं जदयू के। और अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने के बाद ललन सिंह से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मायने बहुत बड़े हैं। क्या नीतीश कुमार के पास अनंत सिंह की बात नहीं बनी तो ललन सिंह के पास अपनी जो इच्छा है वो लेकर के गए थे और अचानक से अनंत सिंह चुप हो गया ललन सिंह से मिलने के बाद? ये भी एक सवाल उठता है। तो देखिए, राजनीति में अचानक चुप्पी जो है अक्सर कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खासकर तब जब नेता विवादों में घिरा हो या फिर किसी मुद्दे को लेकर उस पर ऑलरेडी विपक्ष हमलावर हो। और अनंत सिंह वही नेता है जो लगातार विवादों में रहते हैं और विपक्ष भी उन पर हमलावर रहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नीतीश कुमार अभी और मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तेजस्वी यादव का साफ कहना था कि उनके बारे में जा करके हमारे प्रवक्ता से पूछिए। और बंटू सिंह ने उसी पर चुप्पी तोड़ी थी जो खबर हमने आपको दिखाई थी।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरीके से अनंत सिंह अचानक चुप हो गए हैं, ललन सिंह से उनकी मुलाकात बिहार की राजनीति में एक नई दुविधा को पैदा कर रहे हैं। और दुविधा कई सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या अनंत सिंह की बात नहीं बनी है। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या ललन सिंह ने अनंत सिंह को चुप रहने के लिए कहा है। सवाल नंबर 3, क्या नीतीश कुमार के पास अनंत सिंह जब गए थे तो उनकी बात नीतीश कुमार ने नहीं मानी। सवाल नंबर और आखिरी सबसे बड़ा सवाल कि क्या अनंत सिंह इस बार मोकामा से लड़ेंगे, जो दावे वे कर रहे हैं जेल से बाहर आकर के। और ललन सिंह और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जिस तरीके से अनंत सिंह चुप हो गए हैं, अचानक से मीडिया इंटरेक्शन बंद है, बयान नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होने वाली है। चलिए तमाम सवाल है, हम अपने दर्शकों से ही बोलेंगे कि वो तमाम इस पूरी प्रक्रिया पर जिस तरीके से अनंत सिंह ने चुप्पी धारण की, इस पर क्या राय रखते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।